हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप बहुत बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ और आपका वेलकम है मेरे इस फिजिक्स के चैनल पे जिसका नाम है रेनबो फिजिक्स बाय मेघा पे। तो स्टूडेंट्स, क्लास 11 का यूनिट और मेजरमेंट चैप्टर चल रहा है और यूनिट ऑफ मेजरमेंट में आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है आपका डायमेंशन। और डायमेंशन में हम पढ़ेंगे आज डायमेंशन एनालिसिस, डायमेंशन फॉर्मूला निकालना, डायमेंशन क्या होती है, डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, डायमेंशन इक्वेशन क्या होती है, उसके बारे में बात करेंगे। उसको पढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बात याद दिला दूँ, डायमेंशन होती क्या है, पहले हम उसकी बात करेंगे। तो हमने ये पढ़ा था कि यहाँ पे जो होती है कि आपके पास दो तरह की फिजिकल क्वांटिटी होती है। एक फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है आपकी, इंडिपेंडेंट होते हैं, जिसमें एक दूसरे से जो आपकी फिजिकल क्वांटिटी होती है वो एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करती, एक दूसरे पे कन्वर्ट नहीं की जाती है, उसे हम कहते हैं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। फंडामेंटल से जो बाकी जो बनाई जाती है उनको कहते हैं डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। तो डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, इसमें हम क्या करते हैं, जितनी फंडामेंटल हमारे पास क्वांटिटी है, जैसे हम एसआई सिस्टम को मानते हैं, और एसआई सिस्टम में मैंने आपको 7 फंडामेंटल क्वांटिटी आपको बताई थी। कौन कौन सी फंडामेंटल क्वांटिटी है, मेरे साथ रिमाइंड कीजिए। मास, लेंथ, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो ये 7 आपकी फंडामेंटल क्वांटिटी थी। अब हम क्या करते हैं, इन सारी जो फंडामेंटल क्वांटिटी है इनको कुछ सिंबल दे देते हैं, ठीक है। इनको एसआई सिस्टम में कुछ सिंबल दिए गए और डिराइव्ड क्वांटिटी को इन सिंबल के टर्म्स में लिखा गया। तो एक तरफ से जो डिराइव्ड क्वांटिटी थी वो फंडामेंटल के टर्म्स में लिखी गई, लेकिन सिंबॉलिक फॉर्म में, ठीक है। ये जो हम करते हैं, ये जो हम बनाते हैं, यही आपका डायमेंशन फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं कि क्या आपका डायमेंशन फॉर्मूला होता है। इससे पहले हम पूरा समझ जाते हैं कि होता क्या है कहानी। मैंने कहा कि आपकी एसआई सिस्टम में 7 फंडामेंटल क्वांटिटी होती है। जो क्या क्या होती है आपको पता है, आपके पास है मास, फिर आपके पास है लेंथ, देन आपके पास टाइम, देन इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी और लास्ट वन अगर आपको याद होगी तो वो क्या होती है आपकी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ये सब जो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज थी, इसका डिस्कशन हम लास्ट क्लास में कर चुके हैं। तो यहाँ पर डायमेंशन बनाने के लिए इन सब को हम एक सिंबल देते हैं। जैसे हमने मास को सिंबल दे दिया एक स्क्वायर ब्रैकेट, और जितने सिंबल देते हैं वो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रखते हैं। मैंने एम दे दिया, लेंथ को एल दे दिया और टाइम को टी दे दिया। और यहाँ जो सिंबल देते हैं, देखो यहाँ तो फिजिकल क्वांटिटी के अकॉर्डिंग दिया, मास को एम, लेंथ और टाइम को टी। यहाँ इनके यूनिट के अकॉर्डिंग देंगे। जैसे इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट होती है आपकी एम्पियर, तो इसका सिंबल हो गया आपका ए। टेम्परेचर की जो यूनिट होती है वो होती है केल्विन, तो इसका सिंबल हो गया के, केल्विन। और कहीं कहीं पे थीटा करके भी दिखाते हैं इसके सिंबल को। ल्यूमिनस इंटेंसिटी का जो सिंबल है, यूनिट है, वो है कैंडेला, तो इसका जो सिंबल देते हैं हम देते हैं सी स्मॉल डी। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का जो यूनिट है वो क्या है, मोल, तो इसका जो सिंबल देते हैं वो हम देते हैं एम ओ एल। देखो ये हम नहीं देते हैं जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट्स एंड मेजरमेंट, ये इसने ये सिंबल दिए थे। अब हम क्या करेंगे, कोई भी डिराइव्ड क्वांटिटी निकालने के लिए हम इन सिंबल के फॉर्म में उन डिराइव्ड क्वांटिटी को निकालेंगे, वो डिराइव्ड क्वांटिटी। तो एक तरफ से हम क्या कर रहे हैं कि डिराइव्ड क्वांटिटी को फंडामेंटल क्वांटिटी के टर्म्स में लिख रहे हैं। तो जो हमें एक फॉर्मूला मिलके आएगा, आपका एक बन के आएगा आपके सामने, वही फॉर्मूला क्या होता है आपका डायमेंशन फॉर्मूला। जैसे मैंने एग्जांपल लिया, मैंने कहा कि मुझे निकालना है स्पीड का डायमेंशन फॉर्मूला। आपने कहा स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस एक तरह की लेंथ होती है, तो एल का जो सिंबल होता है लेंथ का, तो वो होता है एल, और टाइम का जो सिंबल होता है वो होता है टी। सॉल्व करने के लिए इस टी को हम ऊपर ले जाएंगे, यहाँ टी की पावर कुछ नहीं है तो 1 मानेंगे, ऊपर जाके वो पावर हो जाएगी -1, तो एल टी -1। तो ये जो एल
T-1 है। ये क्या है? ये है आपका डायमेंशन फॉर्मूला। किसका? स्पीड का। तो ये होता है आपका डायमेंशन फॉर्मूला। ठीक है, तो डायमेंशन फॉर्मूला समझ में आ गया ना, कि अगर हमें किसी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी को जब हम सिंबॉलिक फॉर्म में फंडामेंटल क्वांटिटीज के टर्म्स में लिखते हैं तो उसे ही हम कहते हैं क्या? डायमेंशन फॉर्मूला। डायमेंशनल इक्वेशन क्या होती है? देखिए, ये जैसे डायमेंशनल फॉर्मूला किसका है? स्पीड का। स्पीड को अगर मैं v से डिनोट करूं तो अगर मैं इसको पूरा लिखूं तो मैं कहूँगी v का जो डायमेंशन फॉर्मूला है वो है LT-1। मतलब इसमें मैंने LHS को भी इंक्लूड किया, RHS को भी इंक्लूड किया। तो ये एक इक्वेशन का मतलब क्या है? जिसमें दोनों साइड LHS और RHS होती है। तो ये जो बना आपका, ये हुई आपका डायमेंशन इक्वेशन, डायमेंशनल इक्वेशन। ठीक है, अब एक वर्ड आता है डायमेंशन। ये डायमेंशन से बहुत सारा मिसकंसेप्शन भी है। जब भी हम डायमेंशन बोलते हैं तो बच्चे समझते हैं डायमेंशन फॉर्मूला, डायमेंशन अलग है। डायमेंशन क्या है? सो स्टूडेंट, डायमेंशन फॉर्मूला और इक्वेशन तो आप समझ गए। डायमेंशन फॉर्मूला जो है वो आपने क्या किया, जो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ है को फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के टर्म्स में हमने बात किसको कर दिया? फंडामेंटल क्वांटिटी टर्म में हमने क्या कर दिया? डिराइव्ड क्वांटिटीज़ को एक्सप्रेस कर दिया, वो भी सिंबॉलिक फॉर्म में। ये डायमेंशन फॉर्मूला है। इक्वेशन के लिए हमने कहा इसको हमने दोनों LHS और RHS इंक्लूड करें तो ये इक्वेशन बन गई। अब हम बात करते हैं कि ये जो वर्ड है डायमेंशन, ये क्या होता है? देखिए, ये थोड़ा सा मिसकंसेप्शन रहता है वाला वर्ड है। जो डायमेंशन है तो नॉर्मली जो बच्चे हैं डायमेंशन को डायमेंशन फॉर्मूला ही समझते हैं, लेकिन डायमेंशन अलग चीज़ है। डायमेंशन क्या चीज़ है? जैसे मैंने कहा कि अभी आपका जो स्पीड है, स्पीड की जो डायमेंशन फॉर्मूला है वो है LT-1। तो यहाँ पे m वाला टर्म आपका यहाँ पे m वाला टर्म नहीं है, मास वाला टर्म नहीं है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ कि ये जो स्पीड का जो डायमेंशन फॉर्मूला वो m0 LT-1। ठीक हो गया? सो स्टूडेंट्स, m वाला टर्म क्योंकि यहाँ पे नहीं है तो हम यहाँ पे m0 भी लिख सकते हैं, क्योंकि m की बाकी पावर 0 तो 1 ही हो गया, ये हट गया, ये हट गया। m का होना या होने का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, सो m0 लिख देंगे हम। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं जो स्पीड का डायमेंशन फॉर्मूला है उसमें m में जो पावर है वो कितनी है? 0। l में जो पावर है वो है 1 और t में जो पावर है -1। तो ये जो m, l और t में जो पावर है, इन पावर्स को ही हम कहेंगे डायमेंशन। डायमेंशन, तो डायमेंशन मतलब क्या होता है कि किसी भी जो आपकी डिराइव्ड क्वांटिटीज़ होती है, जब उनको फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के टर्म में सिंबॉलिक फॉर्म में लिखा जाता है, जिसको हम डायमेंशन फॉर्मूला भी कहते हैं। तो किसी भी डायमेंशन फॉर्मूले में जो आपकी MLT या जो भी आपका उसमें सिंबल आ रहा है, उनकी जो पावर होती है वो पावर ही आपकी क्या होती है? डायमेंशन होती है। तो आई होप आपको समझ में आया हो कि डायमेंशन क्या होता है करके। तो इसकी प्रॉपर डेफिनेशन भी आपको देखने को मिल जाएगी, डायमेंशन तीनों की, डायमेंशन की भी, डायमेंशन फॉर्मूला की भी और डायमेंशन इक्वेशन की भी। तो आपको समझ में आएगा डायमेंशन फॉर्मूला क्या है, समझ में आया। देन इक्वेशन LHS RHS, और डायमेंशन क्या है? MLT के ऊपर की जो पावर है वो क्या है? आपकी डायमेंशन। जैसे हम यहाँ पे कहेंगे, यहाँ पे मास की डायमेंशन 0 है, लेंथ की डायमेंशन 1 है और टाइम की कितनी है? -1। तो ये आपकी डायमेंशन हो गई आपका। अब हम कुछ फिजिकल क्वांटिटी की क्या निकालेंगे? डायमेंशन निकालेंगे, डायमेंशन फॉर्मूला निकालेंगे। ठीक है, तो हम कोशिश करेंगे कि हम 40, 45, 40 to 45 जो है वो कुछ फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन फॉर्मूला निकालें। आज से स्टार्ट करते हैं, आज जितना भी हो जाएगा उसे करेंगे और ये शायद कल भी चलेगा आपका ये टॉपिक, क्योंकि बात की जो डायमेंशन है वो थोड़ा सा आपका इससे थोड़ा हार्ड होंगी। तो देखिए, हम जब डायमेंशन फॉर्मूला निकालेंगे तो उसमें हमारे बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटीज़ आएंगी। ऐसी फिजिकल क्वांटिटी आएंगी बेटा जो हमने 11th में तो पढ़नी है आगे, और वो भी आएंगी जो हम 12th में बाद में जाके पढ़ेंगे। तो इसमें नए टर्म आएंगे। तो अभी आपको बहुत ज़्यादा उन टर्म्स की मीनिंग में जाना नहीं, क्योंकि जैसे जैसे चैप्टर आएंगे तो आपको टर्म समझ में आने लगेंगे। फिर भी आप कोशिश कीजिएगा कि वो आपको टर्म यहाँ पे खाली फॉर्मूला याद हो जाए, ताकि आप उसका डायमेंशन फॉर्मूला निकाल सको। अभी आपका काम क्या है? सिर्फ फॉर्मूले याद करना, उनके फॉर्मूले को याद करना, चाहे वो समझ के याद करें चाहे आप कैसे भी याद करें। ज़्यादा हम उसको डेप्थ में नहीं ले जाएंगे, क्योंकि डेप्थ में आपको उससे रिलेटेड चैप्टर आगे आने वाले आगे आने वाले टाइम में मिलेंगे, तब आप डिटेल में पढ़ोगे उसको। तो हम स्टार्ट करते हैं। पहले तो आपकी सिंपल सी आपकी चीज़ें ही हैं, तो आप इसको चाहो तो नोट कर सकते हो।
स्क्रीनशॉट भी मैंने आपको उसके कटिंग भी दी है, इससे भी आप इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं। तो हम निकालने जा रहे हैं आप कुछ डिराइव्ड क्वांटिटीज की डायमेंशन फॉर्मूला। डायमेंशन फॉर्मूला, ठीक है। तो पहला जो टर्म हम निकालने जा रहे हैं वो है आपका एरिया। एरिया जो है फिजिकल क्वांटिटी, नॉर्मल अगर सबसे सिंपलेस्ट अगर हम एरिया की बात करें तो हम एरिया निकालते हैं आपका रेक्टेंगल का, ठीक है। और रेक्टेंगल का एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ये होता है। अब लेंथ तो लेंथ है ही, ब्रेड्थ भी एक प्रकार की क्या है, लेंथ ही है। तो यहाँ पे हम इसका डायमेंशन फॉर्मूला निकालेंगे, तो ये भी एल हो गया सिंबल लेंथ का एल और ब्रेड्थ का भी एल, तो ये जाएगा आपका L2। तो जो एरिया की डायमेंशन आएगी वो क्या आएगी, L2। या इसको सिंपली अगर ज़्यादा अच्छे से लिखना चाहे तो ऐसा भी लिख सकते हैं, क्योंकि L2 तो आ रहा है, M में कुछ नहीं है तो M0 और T में कुछ नहीं है तो T0, ऐसा भी लिख सकते हैं। लेकिन इतना कॉम्प्लिकेटेड ना याद करके आप क्या याद करो, L2 ही याद करो। आपको डायमेंशन निकालनी आनी चाहिए, ठीक है। लेकिन कुछ डायमेंशन होती है, लगभग 10 to 15 डायमेंशन ऐसी होती है जो आपको धीरे धीरे आपको लर्न हो जानी चाहिए, ताकि आप बिगर जो आपके टर्म है, जो हार्डर टर्म है, उनकी डायमेंशन इजीली निकाल सको। लेकिन अभी आपका काम क्या है, डायमेंशन निकालना सीखना है पहले, वो तो ऑटोमेटिकली आपको याद हो ही जाती है कुछ। उसके बाद बात करते हैं वॉल्यूम की। वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है आपका बेसिक वॉल्यूम, जो हम निकालते हैं क्यूब का निकालते हैं या क्यूबॉइड का निकालते हैं, तो क्यूबॉइड का जो फॉर्मूला होता है वॉल्यूम का वो होता है लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट, इनका मल्टीप्लिकेशन। अब लेंथ भी एक लेंथ है, ब्रेड्थ भी एक लेंथ है और हाइट भी एक लेंथ है, तो तीनों यहाँ पे लेंथ की ही डायमेंशन आएंगी L L L, जिसे हम कहेंगे L3। तो जो वॉल्यूम की डायमेंशन आ गई वो आ गई आपकी L3। नेक्स्ट निकाल रहे हैं हम डेंसिटी की। देखिए फॉर्मूला पता है तो आपको जो आपका डायमेंशन निकालना है, डायमेंशन फॉर्मूला निकालना है, वो आपको ज़्यादा आपका टफ टास्क नहीं हुआ। तो नॉर्मली हम जब भी डेंसिटी कहेंगे तो हमको चार्ज डेंसिटी, मास डेंसिटी नहीं कहते हैं, बल्कि वो मास डेंसिटी कहते हैं, ना कि चार्ज डेंसिटी कहते हैं, ठीक है। तो डेंसिटी का फॉर्मूला आपको मैंने अभी लास्ट में भी हम मेंशन किया था, मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। डेंसिटी मतलब क्या होता है, जैसे हमने कहा हमारे पास एक सॉलिड मटेरियल है, किसी सॉलिड मटेरियल में पर यूनिट वॉल्यूम कितना मास है, वही उसकी डेंसिटी है, ठीक है। तो मास का जो है आपका, मास की डायमेंशन आपने क्या देखी, क्या डायमेंशन फॉर्मूला m है, और वॉल्यूम की होगी अभी आपने निकाला वो कितना है L3। तो इसे हमने सॉल्व किया तो m ये है, L3 ऊपर जाके बनाएगा L-3। तो डेंसिटी का जो आपका डायमेंशन फॉर्मूला है वो होगा ml-3। चाहो तो आप साथ साथ में इसके SI यूनिट भी लिख सकते हो, जैसे आपने एरिया की SI यूनिट यहाँ पे लिखी L2 मतलब मीटर स्क्वायर, इसकी जो यूनिट लिखी वो क्या हो गई, मीटर क्यूब। इसकी यूनिट हो गई आपकी m की हो गई किलोग्राम पर मीटर क्यूब या किलोग्राम मीटर पावर -3, ये हो गई डेंसिटी। नेक्स्ट टर्म हम निकाल रहे हैं स्पीड या वेलोसिटी। फोर्थ हम निकाल रहे हैं स्पीड बोलो या वेलोसिटी बोलो, दोनों सेम ही टर्म है, बस डायरेक्शन का डिफरेंस है। तो फॉर्मूला लगभग सेम ही आता है जब इसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं। तो स्पीड इक्वल टू होता है आपका डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट, स्पीड का हो, वेलोसिटी का हो तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, स्पीड का हो तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। तो स्पीड होगी डिस्टेंस अपॉन टाइम, और अगर क्या आएगा वेलोसिटी तो होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस बोलो या डिस्प्लेसमेंट बोलो, दोनों क्या है, लेंथ ही है। तो इसका क्या आएगा आपका डायमेंशन फॉर्मूला L और नीचे T, तो ये हो जाएगा आपका LT-1, LT-1। नेक्स्ट बात करेंगे हम एक्सीलरेशन की। तो एक्सीलरेशन का फॉर्मूला चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, मतलब अभी अपन चेंज इन वेलोसिटी का हो या वेलोसिटी का, डायमेंशन सेम ही होते हैं। जैसे एरिया की जो डायमेंशन होगी L2, तो चेंज इन एरिया की भी क्या होगी, L2 ही होगी, ठीक है। इसको कुछ ऐसे समझ सकते हैं, जैसे मैंने कहा एरिया है, एक 20 मीटर स्क्वायर एरिया है और एक 5 मीटर स्क्वायर एरिया है, ठीक है। ये भी एरिया है और ये भी एरिया है, इसे A1 कह दूँ, इसे A2 कह दूँ। आपको मुझसे कहेगा इसका डिफरेंस निकालो, तो वो A1 - A2 आएगा, कितना आएगा आपका 15 मीटर स्क्वायर। तो ये अगेन क्या होगा, एक एरिया भी, कहने का मतलब ये डायमेंशन L2 थी, ये डायमेंशन L2 थी, तो सब्सट्रैक्ट करके भी क्या मिली आपको, L2 ही मिला। तो चेंज इन
चेंज ही तो है ना यहाँ पे ना। तो अगर हम क्या बोले कहीं पे कोई भी फिजिकल क्वांटिटी बोला, जैसे हमने वेलोसिटी बोला या चेंज इन वेलोसिटी, दोनों की डायमेंशन जो होगी जो अभी हमने निकाली है वेलोसिटी की, क्या होगी, LT माइनस 1 ही होगी। तो इसका फॉर्मूला होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। और चेंज इन वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी की डायमेंशन कितना हो गया आपका, LT माइनस 1, और टाइम हो गया, चेंज इन टाइम बोला, टाइम बोलो सेम हो गया, तो ये क्या हो गया, L ऐसा रहा, T ऊपर जाके -1 बना देगा, -1 और -1 ऐड हो जाएंगे। देखो T -1 था ऑलरेडी ऊपर, नीचे से गया तो एक और -1, तो कितना आ गया, LT माइनस 2। तो एक्सेलरेशन ये कितनी आ गई आपकी, LT माइनस 2। तो आई होप आपको ये 5 डायमेंशन तो अच्छे से समझ में आई होंगी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। तब तक अगर आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, या आपने उतार दिया तो चाहिए, लेकिन आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। हम नेक्स्ट डायमेंशन की ओर जा रहे हैं। तो जो नेक्स्ट डायमेंशन होती है आपकी, वो है आपकी, अब निकाल रहे हैं हम मोमेंटम। ये आपके कौन से नंबर की है, 6 नंबर की। ये आपका मोमेंटम। देखिए मोमेंटम, वैसे तो आपको उसका फॉर्मूला याद होना चाहिए, P इक्वल टू होता है mv मोमेंटम। ठीक है, थोड़ा सा मैं इसको आपको डेली लाइफ से रिलेट करके आपको याद कराने की कोशिश करती हूँ कि मोमेंटम क्या होता है। देखिए सपोज दैट आप यहाँ से जर्नी में कहीं बाहर जा रहे हैं, जैसे मैं उत्तराखंड में रहती हूँ, तो मुझे उत्तराखंड से मैं राजस्थान घूमने जा रही हूँ, और मैंने यहाँ क्या किया कि जहाँ से प्लेन एरिया स्टार्ट होता है वहाँ मैंने एक ट्रेन की टिकट ले ली, और मैं ट्रेन में जा रही हूँ। ट्रेन की जब मैं जर्नी कर रही हूँ तो एक स्टॉप आया ट्रेन में, और मुझे भी मन किया कि मैं चाय पी लूँ। ठीक है, तो मैं चाय पीने के लिए क्या हो गई, उतर गई। तो मैं चाय पीने के लिए उतर गई, ऐसे ही सारे जो पैसेंजर थे वो कुछ ना कुछ काम करने के लिए उतर गए। कुछ लोग पेपर पढ़ने लगे, कोई चाय पीने लगे, कोई समोसा खाने लग गए, कोई वॉशरूम चले गए। तो इस तरह से तितर बितर हो गए सारे के सारे पैसेंजर। अब क्या हुआ, जैसे ही सिग्नल मिला कि ट्रेन अब चलने वाली है, तो सारे के सारे पैसेंजर एक साथ ट्रेन की तरफ आए, एक साथ ट्रेन की तरफ आए। मैं कहूँगी कि एक मोमेंटम आया। मोमेंटम आया मतलब सारे के सारे पैसेंजर मीन्स मास एक साथ ट्रेन की तरफ आए, मतलब एक वेलोसिटी के साथ ट्रेन की तरफ आए। तो मास इनटू वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट होता है वही होता है आपका मोमेंटम। ठीक है, और अगर आपको इतनी बात याद ध्यान में नहीं आ रही है तो आप सिंपल याद करो, P इक्वल टू mv। मोमेंटम को स्मॉल p से दिखाते हैं, m हो गया मास, v हो गई वेलोसिटी, तो P इक्वल टू mv। तो मोमेंटम का जो आपकी डायमेंशन निकलेगी वो क्या निकलेगी, m की मास की कितनी होती है आपकी, क्या होती है m, और वेलोसिटी अभी निकाली थी आपने LT माइनस 1, अभी निकाली थी आपने वेलोसिटी की, तो ये हो गया आपका MLT माइनस 1। ठीक है, वेलोसिटी की बात में आपको याद ही करनी पड़ेगी, वैसे आप इजीली निकल सकती है। डिस्टेंस अपॉन टाइम L अपॉन टी, या LT माइनस 1 की किसकी होती है, वेलोसिटी की। तो मोमेंटम की क्या हो गई, MLT माइनस 1। नेक्स्ट मोमेंटम भी हो गया। अब बात करते हैं फोर्स की। नेक्स्ट आएगा आपका फोर्स। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, F इक्वल टू ma। न्यूटन का सेकेंड लॉ का भी एक फॉर्म ये भी है, न्यूटन का जो सेकेंड लॉ है उसका एक फॉर्म ये भी है, F इक्वल टू ma। तो फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। देखो मैंने अभी कहा था वेलोसिटी क्या होती है, अभी निकाली थी ना, तो वो मैंने इरेज कर दिया, तो मैं आपकी कन्वीनियंस के लिए यहाँ पे लिख देती हूँ। वेलोसिटी की LT माइनस 1 आई थी, और एक्सेलरेशन की आपकी LT माइनस 2 आई थी। देखो ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ही लिखी जाती है, वरना मार्क्स कटता है अगर आप स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ नहीं करोगे तो फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो फोर्स कितना हो गया, मास m, एक्सेलरेशन हो गया LT माइनस 2, तो ये हो गया आपका MLT माइनस 2। ये आ गई फोर्स की डायमेंशन, MLT माइनस 2। ठीक है, फोर्स की डायमेंशन मैंने साइड में लिख दी क्योंकि अभी काम आएगी वर्क की डायमेंशन के लिए। देखिए एक डायमेंशन दूसरे की डायमेंशन के लिए काम आती है, डायमेंशन फॉर्मूला आपका दूसरे के काम आता है। तो ये क्या आती है आपकी डायमेंशन फॉर्मूला, MLT माइनस 2। मैं डायमेंशन कह रही हूँ, एक्चुअल में वो क्या है जो बार बार डायमेंशन बोलूँ, वो डायमेंशन फॉर्मूला है। तो ये निकला आपका फोर्स का। देन आते हैं हम वर्क पे। ठीक है, वर्क पे आते हैं। वर्क का फॉर्मूला होता है, वर्क होता है आपका फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। एस क्या होता है यहाँ पे, डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। वैसे तो इसका जनरल फॉर्मूला होता है FS cos थीटा, थीटा वाला टर्म भी लगता है, लेकिन थीटा की वैसे भी कोई डायमेंशन नहीं होती है। और हम एक पर्टिकुलर केस ले रहे हैं, सिंपल केस मैग्नीट्यूड फॉर्म में ले रहे हैं, FS cos थीटा। डायरेक्शन की बात ही नहीं कर रहे कि जिस तरफ फोर्स लग रहा है उसी तरफ डिस्प्लेसमेंट भी है, तो W इक्वल टू FS हम ले रहे हैं यहाँ पे।
तो अभी W का जब डायमेंशन निकालनी है तो फोर्स की क्या है आपकी MLT-2 और डिस्प्लेसमेंट की आपकी L, तो ये दोनों मिला के बनाएगा M। ये L खाली दिया है तो उसकी पावर 1 हुई, ये भी 1 है, 1 और 1 हो गया 2, तो ML2T-2 आपकी वर्क की डायमेंशन है। ML2T-2 किसकी डायमेंशन हो गई? वर्क की। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट डायमेंशन चल रही है क्योंकि इसके बिना जो है बाद में हाइट जो डायमेंशन है वो भी आपकी इजी होती है निकालनी। ये निकली आपकी वर्क की डायमेंशन। नेक्स्ट बात करते हैं आपकी, अभी इन डायमेंशन जरूरत नहीं पड़ेगी नीचे वाली, ये बाद में आएंगी, इसलिए मैं इसको भी इरेज ही कर देती हूँ ताकि स्पेस भी रह जाए थोड़ा। ठीक है, वर्क की डायमेंशन भी निकाल ली आपने, फोर्स की भी निकाल दी। अब हम बात करते हैं वॉल्यूम, एरिया हो गया, वॉल्यूम, डेंसिटी, स्पीड, एक्सेलरेशन, मोमेंटम, फोर्स एंड वर्क। अब हम बात करते हैं एनर्जी। देखो एनर्जी का हो तो एनर्जी कुछ भी होती है, एक तो वर्क डन जो होता है वो भी एक एनर्जी है। ठीक है, एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी भी एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी भी एनर्जी है, हीट एनर्जी भी एनर्जी है। किसी भी प्रकार की जो एनर्जी है इसकी जो डायमेंशन होती है वो वर्क की डायमेंशन ही होगी, ML2T-2। ये देख लो आप, कहीं भी एनर्जी आएगा तो उसकी डायमेंशन क्या होगी? ML2T-2। एग्जाम्पल के लिए हम देख भी लेते हैं क्या, जैसे मैंने कहा काइनेटिक एनर्जी की निकालते हैं। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है 12mv²। अब डायमेंशन निकालते हैं इसकी, हाफ क्योंकि एक कांस्टेंट टर्म है, एक न्यूमेरिक टर्म है, तो इसकी डायमेंशन, ये डायमेंशन लेस होता है। कोई भी कांस्टेंट, कोई भी नंबर जो होता है वो डायमेंशन लेस होता है, तो 1/2 की कोई डायमेंशन नहीं होगी। m मतलब मास, यहाँ m क्या होता है? मास की डायमेंशन हो गई m, और v यहाँ पे होता है वेलोसिटी डायमेंशन अभी निकाली थी आपने क्या? LT-1 पावर 2, तो ये आपका हो गया ML2T-2। ये 2 था और ये 2 और -1 इन 2 का क्या हो गया? T-2। तो क्या आ गई आपकी, जो मैंने कहा था वही है ML2T-2, क्योंकि ये एक एनर्जी थी, मैं तो आपको खाली दिखा रही थी एनर्जी की ML2T-2 भी होगी, चाहे वो कोई सी भी एनर्जी है यहाँ पे। वैसे पोटेंशियल एनर्जी की भी निकाल लो, पोटेंशियल एनर्जी की वो भी ML2T-2 ही आएगी, लेकिन अगर आ गई एग्जाम में निकालने तो आपको आनी चाहिए। पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है mgh होता है। ठीक है, तो मास जो है वो उसकी तो m हो गई, g यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। एक्सेलरेशन बोलो, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोलो, उसकी डायमेंशन एक्सेलरेशन के जैसी होगी। पता है एक्सेलरेशन की क्या थी? LT-2, तो g की होगी LT-2। h की होगी आपकी, h एक तरह की लेंथ है तो l, तो इसे सॉल्व किया तो m तो m ही रहा, l ये भी 1 है, l 1 और 1 2, L2T-2। देखिए अगेन ML2T-2 है। तो ये बात आप लॉक करके रख लीजिएगा कि चाहे कोई किसी भी टाइप की एनर्जी है, वर्क है, काइनेटिक एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है, सबकी डायमेंशन क्या आएगी? ML2T-2। और यही तो खूबसूरती थी ना एसआई सिस्टम की, मैंने आपसे क्या कहा था, एसआई सिस्टम की यही खूबसूरती है। जब पहले के सिस्टम चल रहे थे तो वहाँ पे क्या था कि हर प्रकार की जो एनर्जी थी उनकी डायमेंशन भी अलग अलग थी, उनका जो यूनिट थी वो अलग अलग थी। कि अगर आपको हीट एनर्जी पढ़नी थी तो वो कैलोरी हो जा रही थी, आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी पढ़नी थी तो वॉट आवर पढ़ रहे थे आपको ये मैकेनिकल एनर्जी पढ़नी थी आप जूल कर रहे थे। लेकिन एसआई सिस्टम में हमने यही जो डिफरेंस देखा था कि हमने देखा था कि एसआई सिस्टम में अगर एनर्जी है तो उसकी यूनिट जूल है, तो उसी तरह से एनर्जी कोई भी है, डायमेंशन फॉर्मूला सबका क्या होगा? ML2T-2 ही होगा। ठीक है, ये एनर्जी की होगी आपकी। अब बात करते हैं हम पावर की। पावर देखिए, पावर क्या होता है? पावर का मतलब क्या है? देखिए कोई भी आप नया टर्म आएगा तो मैं हल्का सा अपनी तरफ से उसे एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगी ताकि आपको फीड रहे, आपको फॉर्मूला याद नहीं भी है तो आपके दिमाग में आ जाए फॉर्मूला क्या होता है। पावर क्या है? सपोज मेरे पास 2 आदमी है, दोनों आदमी कुछ फिजिकल काम कर रहे हैं। ठीक है, अब काम दोनों को मैंने सेम इंटेंसिटी का दिया हुआ है। एक आदमी ने उस काम को फटाफट किया और बहुत बढ़िया करा और उसने उसे 1 घंटे में कर दिया, और एक आदमी ने वैसा ही काम किया, सेम उसका ही जैसा काम किया और उसी तरह से करा, कोई ऐसा कोई स्पेशल नहीं किया और उसने 2 घंटे यहाँ पे लगाए। तो एक ने 1 आवर लगाए, एक ने 2 आवर लगाए। तो मैं क्या कहूँगी कि पावर किसकी ज़्यादा है? जिसने 1 आवर लगाए। ठीक है, तो कोई भी पर्सन वर्क डन टाइम के रिस्पेक्ट में वर्क डन कितना करता है, मतलब उसका जो रेट ऑफ वर्क डन है, रेट ऑफ वर्क डन माने उसकी स्पीड ऑफ वर्क डन,
ठीक है, किस इस रेट से वो वर्क करता है, वो उसकी होती है पावर। ठीक है, तो पावर का फॉर्मूला P क्या होता है आपका, वर्क अपॉन टाइम। क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम। W क्या है यहाँ पे, वर्क, और T है यहाँ पे टाइम। तो वर्क का अभी डायमेंशन हमने निकाली थी ml2t-2, एनर्जी की निकालो वर्क की, ml2t-2, और टाइम की हो गई आपकी T। तो ये T ऊपर गया, तो ये T1 था, ऊपर जाके इसने -1 बनाया, तो -2 ऑलरेडी है T में, एक 1 ऊपर से नीचे से आया, तो ये हो गया -1, तो इन दोनों ने मिला के क्या बना दिया, -3। तो ये हो गया ml2, जिनके साथ कुछ भी नहीं था, T के साथ हमने जब प्रोसेस करी तो क्या आया आपका T-3। तो ml2t-3, ये किसकी यूनिट आ गई आपकी, डायमेंशन फॉर्मूला आ गया आपका पावर का। ठीक है, तो यहाँ तक का समझ में आया होगा, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। कम से कम 12 पावर आपकी निकल गई है, 12 आपकी डायमेंशन फॉर्मूला निकल गया है। ठीक है बच्चे पार्टी, अब लास्ट एक और डायमेंशन निकाल लेते हैं। एक और डायमेंशन मैं निकाल देती हूँ आपकी 13th। ये हुई आपकी प्रेशर। प्रेशर, अब प्रेशर क्या है यहाँ पे, ठीक है। अब सपोज मेरे पास एक सरफेस है, ठीक है, और मैं किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पे उस पर क्या लगा रही हूँ, फोर्स। ठीक है, फोर्स लगा रही हूँ। तो आपने क्या लगा, पहले आपने एक नुकीली चीज़ से फोर्स लगाया, फिर आपने किसी ब्रॉड, किसी बड़े से किसी बॉल से यहाँ पे फोर्स लगाया, मतलब एरिया बढ़ाया। तो ये जो फोर्स पर यूनिट एरिया लगता है किसी भी वॉल में, किसी भी सरफेस पे, ये होता है प्रेशर। ठीक है, ये फोर्स पर यूनिट एरिया क्या होता है आपका, प्रेशर। फोर्स अपॉन एरिया, ये होता है आपका प्रेशर, F अपॉन A। फोर्स जो होता है उसकी डायमेंशन अभी निकाली थी आपने, कितनी हुई, ml2t-2, एरिया की हुई L2। M तो M ही रहा, M के साथ कुछ नहीं है, यहाँ T, L की पावर 1 थी, ये 2 आके ऊपर क्या हुआ, -2, और 1 - 2 क्या होता है, -1। तो ये ml-1 t-2, ये आ गई आपकी प्रेशर की डायमेंशन। तो कम से कम 13 डायमेंशन फॉर्मूला हमने निकाल दिए। तो स्टूडेंट समझना कि डायमेंशन क्या होती है, डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, और डायमेंशन इक्वेशन क्या होती है, और डायमेंशन फॉर्मूला निकालते कैसे। अभी हमारा एक लेक्चर और रहेगा, क्योंकि हम कम से कम कोशिश करेंगे 40-45 आपकी डायमेंशन फॉर्मूला हम निकाल सके। कोई सी भी आपकी डायमेंशन फॉर्मूला निकाल लें, आप एक बार उसे प्रैक्टिस जरूर कर लें। तो आई होप, मौसम थोड़ा ख़राब हो रहा है, इस वजह से मुझे यहीं पे स्किप करना पड़ा, लेकिन क्योंकि मुझे 4-5 डायमेंशन फॉर्मूला और निकालने थे। तो बच्चा पार्टी, आज का लेक्चर आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो अगर आपको समझ में आ रही हैं चीज़ें, तो आप सब्सक्राइब तो करिए चैनल को, लाइक और कमेंट भी करिए, और साथ में कुछ भी नीडी, और भी जो नीडी स्टूडेंट्स हैं जिनको ज़रूरत है आपका CBSE का, ये 12th का, सॉरी 11th क्लास का जो भी फिजिक्स का कोर्स है वो पढ़ना चाहते हैं विद न्यूमेरिकल, तो उनको ये चैनल्स को शेयर जरूर करिएगा, और इसी तरह से पढ़ते रहिए, खुश होके पढ़िए। देखिए, ऐसा नहीं कि आप पढ़ रहे हैं तो आप बर्डन लीजिए, खुश होके पढ़िए, क्योंकि जो भी काम खुश होके किया जाता है तो वो रिजल्ट भी जो होता है वो अल्टीमेट देता है। ठीक है, अगर वही हम परेशान होके टेंशन लेके पढ़ेंगे तो हमारे रिजल्ट भी उतने अच्छे नहीं आएंगे। तो हमेशा खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, और हैव ए नाइस डे।